कार्टून कहानी गप्पू हाथी और जादुई जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में गप्पू नाम का एक प्यारा, मोटा और मज़ेदार हाथी रहता था। गप्पू बहुत ही नेकदिल था, लेकिन थोड़ा आलसी भी था। उसे सबसे ज्यादा पसंद था खाना और सोना। पर गप्पू की एक खास बात थी, उसे कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था, खासकर जादुई जंगलों की। गप्पू के दोस्त थे चिकी तोता, बबलू भालू, गुड्डी खरगोश और टिंकू बंदर। ये सभी दोस्त रोज मिलकर खेलते, खाते और मौज मस्ती करते। एक दिन चिकी तोता आकाश में उड़ते हुए एक चमकदार जगह देखता है। वह नीचे आता है और कहता है, गप्पू, मैंने जंगल के उस पार एक चमकता हुआ दरवाज़ा देखा है। लगता है कोई जादुई जगह है। गप्पू की आंखें चमक उठीं। जादुई जगह? चलो चलो, मैं तो हमेशा से ऐसी जगह देखना चाहता था। बबलू भालू ने डरते हुए कहा, लेकिन हो सकता है वो खतरनाक हो। टिंकू बंदर बोला, खतरनाक या नहीं, पता तो चले। चलो एक रोमांचक यात्रा पर। गप्पू ने अपनी टोपी पहनी, जो उसे हमेशा यात्रा पर ले जाती थी, और सब दोस्तों के साथ निकल पड़ा जादुई जंगल की ओर। जादुई जंगल की पहली चुनौती। चलते चलते वे एक बड़े दरवाजे पर पहुंचे जो सोने का बना था। उस पर लिखा था, जो दिल से सच्चा वही करेगा प्रवेश, बाकी रह जाएंगे बाहर इस देश। गप्पू ने सबसे पहले दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और सब अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर गए, पूरा जंगल चमक उठा। पेड़ बोल रहे थे, फूल गा रहे थे और झीलें हंस रही थीं। लेकिन अचानक एक बूंद बूंद करके बादल घिर आए और एक डरावनी आवाज़ आई। अगर जादुई फल चाहिए तो 3 चुनौतियों को पार करना होगा। पहली चुनौती, सच्चाई की परीक्षा। एक बड़ा आईना उनके सामने आ गया। आईने में हर कोई कुछ अजीब देख रहा था। गुड्डी खरगोश ने कहा, मैं तो खुद को रोते हुए देख रही हूँ। गप्पू बोला, मैं तो देख रहा हूं कि मैं अपने दोस्तों की मदद नहीं कर रहा। आईने ने कहा, जो अपनी सबसे बड़ी कमी स्वीकार कर लेगा वही आगे बढ़ पाएगा। गप्पू ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि मैं बहुत आलसी हूं और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता हूं, लेकिन मैं बदलना चाहता हूं। आईना चमक उठा और रास्ता खुल गया। दूसरी चुनौती, दोस्ती की परीक्षा। अब वे एक झरने के पास पहुंचे जहां सिर्फ एक नाव थी और झील पार करनी थी। नाव में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते थे। बबलू भालू ने कहा, हम बारी बारी से चलें। लेकिन तभी एक मगरमच्छ आ गया और बोला, अगर तुम में से कोई अपने दोस्त के लिए नाव छोड़ देगा तभी सब पार हो सकते हो। गप्पू ने बिना सोचे कहा, मैं सबसे भारी हूँ, मैं तैरकर चला जाता हूँ, तुम लोग जाओ। मगरमच्छ मुस्कुराया और बोला, कार्टून सच्ची दोस्ती की यही पहचान जादुई जंगल। अब मैं पुल बना देता हूं। पहले की बात है, और देखते ही देखते जंगल में गप्पू बन गया और सभी उस पार और मजेदार हाथी रहता था। तीसरी चुनौती, गप्पू बहुत ही नेकदिल था, लेकिन थोड़ा आलसी भी था। पहुंचे जहां से सबसे ज्यादा पसंद रहा खाना और सोना। गोले से आवाज आई, खास बात थी, सबसे अंधेरे कमरे में जाना होगा, अच्छा लगता था, खासकर जादुई जंगलों की। और वहां से जादुई फल लाना होगा। चिकी तोता, बबलू भालू ने कहा, मैं जाऊंगा। और टिंकू बंदर, अगर मैं गिर भी पड़ा ये सभी दोस्त जरूर मिलकर खेलते, खाते और मौज मस्ती करते। वहां अंधेरा था, चिकी तोता आकाश में उड़ते हुए एक चमकदार जगह देखता है। उसने सोचा, अगर नीचे आता है दोस्तों और जंगल के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं, जंगल के उस पार एक चमकता हुआ दरवाजा देखा है। धीरे धीरे उसने रास्ता कोई जादुई जगह है। उसे एक चमकता हुआ फल मिला। चमक उठी जैसे ही उसने फल को छुआ, चलो सारी गुफा रोशनी से भर गई और गप्पू ऐसी जगह देखना चाहता था। इनाम और सबक। भालू ने जादुई जंगल में सब कुछ हो सकता है वो खतरनाक हो। ने गप्पू पर पंखुड़ियां बरसाईं। बंदर बोला, बोलते खतरनाक या नहीं, पता तो चले। तुमने सच्चाई, चलो एक रोमांचक यात्रा पर। असली परीक्षा पास कर ली है। टोपी पहनी जो उसे हमेशा यात्रा पर ले जाती थी, जिससे तुम जंगल के साथ निकल पड़ा जादुई जंगल की ओर। गप्पू ने मुस्कुराते हुए जंगल की पहली चुनौती, मैं सिर्फ खाऊंगा और सोऊंगा नहीं, मैं अपने जंगल और दोस्तों की मदद भी करूंगा। और उस दिन से गप्पू हाथी सबसे समझदार, हिम्मती और प्यारा प्राणी बन गया। डैश डैश डैश। सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई, दोस्ती और हिम्मत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। और अगर हम अपनी गलतियों को पहचानें और बदलने की ठान लें तो हम असली हीरो बन सकते हैं।